हेलो एवरीवन। चलो नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट पेज में। जरा एक बार देखो, फिर मैं समझाऊंगी आपको। हेलो एवरीवन, सुनो। लाइक एंड एस में आओ ध्यान से। सबसे पहले ये जो लाइक वर्ड है ना बेटा, ये एडजेक्टिव है, और जो ये एस है वो एडवर्ब है। अब देखो, मैंने आपको 17 वर्ब्स बताए थे ना। ये 17 वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद एडजेक्टिव आएगा, जिसमें एक था बेटा बी, याद है? तो बी का फॉर्म ही तो आर है, तो इस वर्ब के बाद हम सीधा एडजेक्टिव लगाएंगे। लेकिन जितने भी नॉर्मल वर्ब है उसके साथ हम एडवर्ब लगाएंगे। शी रिजेंबल्स, रिजेंबल के साथ कुछ भी नहीं आएगा। रिजेंबल के साथ आप एस या लाइक लगा दोगे ना तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि रिजेंबल का मतलब ही की तरह दिखना। समझ में आया? इट इज एज सॉफ्ट एज फर। बेटा इसको आप देखोगे कंजंक्शन में, इसीलिए इसको हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और कंसिडर ऐसा वर्ड है जिसके साथ एस नहीं आता। नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक एंड चूज, उसके साथ एस नहीं आता, है ना? ठीक है अंकिता, अभी मैं अभी फिर से करा दे रही हूं। देखो, यानी एडजेक्टिव के रूप में लाइक, एडवर्ब के रूप में एस, राइट? कंजंक्शन वाला अभी नहीं करेंगे। देखो, चलो इसके पीछे वाला देख लेते हैं। आई कम हियर, बेटा डे है, प्रत्येक दिन। एवरी अलग से और डे अलग से, क्योंकि मैं एवरी और डे अलग अलग बता रही। लेकिन किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए अगर एडजेक्टिव के रूप में लगाना है तो ये एवरी डे के बीच में कोई स्पेस नहीं लगाना। ये उसका रोजाना का प्रॉब्लम है, रोजाना, हर दिन का। देखो राजस्थान में क्या हो गया बेटा, राजस्थान में इंटरनेट बंद था। हाँ ओके नरेंद्र, बेटा अब रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। यस प्रथम, लड़कियां यही कहती है, यू, आई कंसिडर यू माई ब्रदर। और ये आपके लिए सबसे हॉरिबल सेंटेंस होता है दुनिया का, है ना? देखो क्वेश्चन कैसे आया था। लुक एट वॉट आई एम डूइंग एंड डू एज आई डू। नॉर्मल वर्ब के साथ एडवर्ब आता है। एज सॉफ्ट एज, देखो वहां पे ना किसी चीज की सॉफ्टनेस को कंपेयर करना है तो हम लोग फर से कंपेयर करते हैं, तो वहां पे कंपैरिजन है। मैं आपको पढ़ाऊंगी एडवर्ब में, छोड़ो ना यार। एडजेक्टिव का भी पोर्शन है, एडवर्ब का भी पोर्शन है, वहां पे बहुत ढेर सारा एडवर्ब में वो है। अब आओ, अदर, एन अदर, द अदर एंड अदर्स। पहले देखो कौन सा फिट होगा, फिर मैं बताती हूँ। सॉफ्ट मतलब मुलायम बेटा।
हो गया? चलो, गो एंड प्ले विथ सम डैश चिल्ड्रेन। सुनो, अगर नाउन की विशेषता बतानी हो ना तो हमें एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव बेटा कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। ठीक है, एडजेक्टिव बेटा कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, इसलिए अदर्स चिल्ड्रन मत कर देना। चिल्ड्रन के पहले वो विशेषता बताने वाला शब्द आया है, इसीलिए वो एडजेक्टिव होगा। क्या? अदर। और जो क्वेश्चन मैं छुड़वाती हूं ना, उसी के पीछे तुम लोग पड़ जाते हो सचिन। आई एम हैप्पी बट द डैश आर प्लूरल वर्ब है। देखो, तो हमें प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए ना। द अदर्स आर, अब अदर्स क्यों लगाया, एस क्यों लगाया? क्योंकि भाई उसके बाद आर आ रहा है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, लेकिन बाकी लोग द अदर्स आर डिससैटिस्फाइड। अब एक चीज देखा बेटा, जब आप आर देखा तो आपको समझ में आ गया हमको प्लूरल चाहिए, और इसमें देखो जो प्लूरल है वो यही तो है। ठीक है, मुझे ये नहीं, कोई दूसरा असिस्टेंट दो। आई नीड अनदर असिस्टेंट, आई नीड दी अदर असिस्टेंट। आप कहोगे मैम द के साथ अनदर क्यों नहीं लगा दिया? बेटा ये अनदर है ना, एन प्लस अदर से मिलके बना है। या तो आप एन लगा दो या तो आप द लगा लो, दोनों में से कोई एक लगा लो। लेकिन आप एन और द दोनों एक साथ तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि दोनों आर्टिकल है। अगर आप कहते हो एन एंड अ बॉय, है ना, तो अ और एन दोनों मिलके थोड़ी लगा देते हो एक ही के साथ, यानी दो आर्टिकल एक के साथ नहीं आएगा। अदर है तो एन लगा दो, एन अदर, और अगर द लगा हुआ है तो फिर अदर लगाओगे। He has no knowledge other than, देखो अदर के साथ दैन आएगा अगर आप लगाओगे अदर दैन बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन को छोड़कर अदर दैन, यहां पे आपको सबका आंसर देखो साफ साफ कि अदर्स प्लूरल है, द अदर सिंगुलर है, अनदर का मतलब हुआ यहां पे मुझे कोई और असिस्टेंट चाहिए, कोई और। लेकिन अनदर का मतलब होता है एक एडिशनल भी बेटा, एडिशनल भी, एक और एडिशनल चाहिए। कहां है? नेक्स्ट पेज में देखोगे। चलो नेक्स्ट देखो, आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत, मुझे प्यास लगी है। इसका मतलब एक ग्लास तो मैंने पानी पी लिया, मुझे एक और ग्लास पानी मिलेगा। अनदर, जो अभी मैंने कहा था ना एडिशनल, जरा तो देखो तो, एक और की बात मैंने की थी, देखो एक और की बात की थी। कोई और स्टाफ दो मुझे, गिव मी अनदर स्टाफ। ये नहीं चलेगा, लेकिन एक ग्लास पानी पी चुकी हूं, गिव मी अनदर ग्लास ऑफ वाटर। यानी एन और अदर, खुद सोचो ना बेटा, अदर मतलब दूसरा, एन मतलब सिंगुलर है। अगर एन और अदर है तो इसका मतलब उसके बाद बेटा ग्लास ऑफ वाटर ही आएगा, क्योंकि अनदर सिंगुलर वर्ड है। दूसरी किताब कहां है? वेयर इज द अदर बुक? नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में अदर आएगा, कभी भी अदर्स मत लगाना। I do not have any other information, मेरे पास कोई दूसरी सूचना नहीं है। He held the steering with one hand and the baby with the other. बेटा the other का मतलब है जो दूसरा वाला बचा हुआ है ना, वो the other।
द अदर मतलब दो में से दूसरा। अदर दैन का मतलब होता है को छोड़कर, अदर दैन को छोड़कर। अगर आप कहोगे मैम ये बुक छोड़कर कोई और किताब से वो कैप करनी है, तो क्या कहोगे? इज देयर एनी बुक अवेलेबल अदर दैन दिस वन? डू आई नीड टू डू वोकैबुलरी फ्रॉम एनी अदर बुक अदर दैन दिस वन? एनी अदर बुक, देखो अदर दैन दिस वन, इसको छोड़कर। ठीक है, अदर एडजेक्टिव के रूप में कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लेगा। बस इतने से क्वेश्चन आता है, जानते हो। क्वेश्चन आया है गो एंड प्ले विथ सम अदर्स चिल्ड्रन। अब अदर्स चिल्ड्रन क्या होता है? अदर चिल्ड्रन होगा, तुम भी बच्चे हो, दूसरे बच्चों के साथ जाके खेलो, ऐसे ही बोल देते हैं ना बच्चों को। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कहीं, ये देखो ना। पूरा का पूरा गड़बड़ हुआ पड़ा, कहाँ से तुम कर लोगे? देखो क्या लिखे हो कोमल? 140 140। बेटा यहां मैं कह रही हूं कि स्टीयरिंग उसने एक हाथ से पकड़ रखी थी और बेबी को दूसरे हाथ से। तो द अदर का मतलब है द अदर मीन्स द सेकेंड आउट ऑफ टू, वन आई द अदर, वन हैंड द अदर, द सेकेंड आउट ऑफ टू। ठीक है, दो में से दूसरा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखो कितना ढेर सारा मैंने एडवर्ब एडजेक्टिव एक साथ करा दे रही हूं, देखो। इसको खत्म करा के आज मैं आपका 13 नंबर वो कैप खत्म करा के और उसके बाद कुछ चैप्टर से एक साथ कराना है, मुझे पता है। नेहा, मेरा न्यू इंग्लिश का जो बुक है ना वो क्लास नोट्स और वॉल्यूम 1 दोनों आप kdpublication.com से लोगे तो एकदम लेटेस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आओ, डैश गॉटन डैश स्पेंड। बेटा इसको कहते हैं इल गॉटन इल स्पेंड। गलत तरीके से कमाया हुआ गलत में ही खर्च होता है। इल गॉटन इल स्पेंड। ठीक है, अब बोलोगे कैसे? ये एडजेक्टिव है गॉटन, गेट गॉट गॉट होता है, एडजेक्टिव फॉर्म गॉटन होता है। एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब होता है। यानी गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, संपत्ति, वॉटएवर। इल स्पेंड गलत में खर्च होता है। ठीक है, आई वेंट टू मीट माई डैश मदर, एलिंग मदर। एलिंग मतलब होता है बेटा बीमार, बीमार मां, एडजेक्टिव जो होगा। मैं अपने बीमार मां से मिलने गई थी। आई वेंट टू मीट माई एलिंग मदर। अब यहाँ पे इल मदर मत बोलना और बेटा सिक मदर मत बोलना। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में बेटा सिक वर्ड खत्म हो गया है। सिक का मतलब पता क्या होता है? जैसे मानसिक रूप से बीमार, है ना, ठीक आदमी नहीं, है ना। जैसे रेपिस्ट को कह देते हैं ही इज सिक, है ना, जो गलत काम किया उसको कहते हैं ही इज सिक। सिक मतलब मेंटली सिक हो गया। बीमार के लिए एलिंग वर्ड यूज करेंगे। हाँ, सिक ऑफ वर्ड यूज कर सकते हो। सिक ऑफ का मतलब होता है मैं एकदम थक गई हूं उसके नखरों से। टैंट्रम्स, जैसे देखो छोटे बच्चे अचानक चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, वो टैंट्रम्स होता है। ठीक है,
बोलो। आयुष, अब प्री का इतना प्रैक्टिस मैंने कराया हुआ है 2019 का, 20 का, यहाँ तक कि हाल में 21 का भी कराया। अब वो सब देख लो ना, सेम लेवल का पेपर आता है, कोई बहुत आसान नहीं आता एमटीएस में। शी इज इल, बीमार है, एंड शी इज ऑन सिक लीव। लीव छुट्टी, कैसी छुट्टी? सिक लीव। क्लियर? He was too afraid. He was a timid man. बेटा मैं आपको 4 ऐसे एडजेक्टिव्स बताऊंगी जो नाउन के पहले लगा ही नहीं सकते। 4 एडजेक्टिव याद रखना बेटा, 4 एडजेक्टिव। अफ्रेड, अब्लेज, अफ्लोट और अस्लीप। ये 4 एडजेक्टिव्स याद रखना, इनको आप नाउन के पहले लगा ही नहीं सकते हो, नाउन के पहले लगा ही नहीं सकते हो। यहीं पर लिख लेना अपने कॉपी में, इनको नाउन के पहले हम लगा ही नहीं सकते। और जिनको हम नाउन के पहले कभी नहीं लगा सकते ना बेटा, वो कहलाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तनीषा बिल्कुल काफी है बेटा। श्रुति, मैं जानते हो बेटा, आपको मैं छोटी सी बात बता दूं। पहले तो आपका क्लास चल रहा था अभी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, है ना, 6 बजे से। अभी मेरा 2-3 चैप्टर है, प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब चीजें हैं ना। 2-3 बैचेस और है जिनको कराना बाकी था। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं इनको खत्म करा के मैं अभी थोड़ा सा आपको रोक के एक छोटी सी बात बता दूं। कल आपका शुरू होगा आर्टिकल, कल मतलब समझ रहे हो, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ये मेरा एक बैच में 5:30 बजे शुरू होना था और आपका भी आर्टिकल शुरू होना था। तो कुछ दिन तक मैंने कहा यार थोड़ा सा आराम मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, 5:30 बजे आर्टिकल डेटर्मिनस पहले एंड पैरलिज्म। अभी तो पहले ये 3 चैप्टर की मैं बात बता दूं आपको। ये 3 चैप्टर है जिसको मुझे करवाना है। तो मैं एक काम कर रही हूं, आपका आज ये चैप्टर खत्म करके और 13 नंबर वोकैबुलरी खत्म करके मैं आपको एक लेवल तक पहुंचा दे रही हूं। याद रखना आपका 13 नंबर वोकैब तक ही हुआ है। कल से मैं ये प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना टाइम वोकैब कराती थी, या फिर क्लोज टेस्ट, या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट, जितना टाइम वोकैब होता था उतना टाइम में इन तीनों में से कोई एक उठाऊंगी मैं प्रीवियस ईयर का। और आर्टिकल डेटर्मिनस पैरलिज्म अभी फिलहाल ये मैं करवाने जा रही हूं। यानी आपका क्लास अभी फिलहाल मुझे लगता है अराउंड 1 मंथ, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे चलेगा 5:30 बजे से, ठीक है। गुस्सा तो नहीं, सेम टाइम है बेटा लगभग, खाली डेज थोड़ा चेंज हो गया बस। हाँ, टिमिड मैन ठीक है बेटा। टिमिड एडजेक्टिव ऐसा है जो नाउन के पहले आ सकता है, लेकिन जानते हो अफ्रेड मैन नहीं बोल सकते। अफ्रेड नाउन के पहले नहीं आ सकता, यानी कि वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है, वो वर्ब के बाद आएगा क्योंकि वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नहीं बेटा, अब आपका जो क्लास चलेगा शालू फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, वो चलेगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 5:30 बजे,
ठीक है, 1 मंथ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 5:30 बजे। ठीक है, वेंसडे क्लास नहीं होगी आपका क्लास अब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 5:30 बजे। और अब वो क्या मैं रुकूंगी कुछ दिनों तक, अब आपका ये तीनों चीज चलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट। मैंने क्या कहा देखो, नरेंद्र बात क्या है जानते हो, सबसे अच्छी बात ऑनलाइन में यही चीज है, जो मर्जी मर्ज कर लो, किसी को किसी से मर्ज कर दो, है ना, बस खाली लाइव पढ़ा दो। क्योंकि देखो लाइव करके रिकॉर्डेड वीडियो चलाना ये बहुत लोग कर रहे हैं जो बहुत गलत काम कर रहे हैं। मतलब मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगता। ईमानदारी कम से कम आपको अपने प्रोफेशन में होनी चाहिए, लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं जो सही बात नहीं। वरना जानते हो ऑफलाइन में तो इतना दिक्कत होता है ना, अगर बैच मर्ज करो थोड़ा सा बच्चा बढ़ता है, इतना हल्ला हंगामा करते हैं बच्चे, नहीं हम किसी और बैच के साथ नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम उस हॉल में नहीं जाएंगे। कमीने होते हैं कुछ बच्चे, और उसके बाद तंग करते रहते हैं पूरे बैच में। फिर उसको समझाना बुझाना पड़ता है, यार पढ़ ले, कम कम बच्चों में हमारा खर्चा नहीं निकलता। एक बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस दिन आप लोगों क्लास ऑफ किया था, अब सुबह सुबह एकदम नाक लीक और बहुत सर में दर्द। मैंने कहा यार क्लास नहीं ले पाऊंगी। अरे मैम ऐसे मत करो। अच्छा मुझे पता है बेटा, मैं तो यही बता रही हूँ कि ये कुछ लोग करते हैं, लाइव बोल के रिकॉर्डेड चला देते हैं। तो मैंने कहा क्लास नहीं ले पाऊंगी। तो हुआ क्या, मैम एक क्लास ले लीजिए, डेमो चल रहा है, अब डेमो में बच्चा थोड़ा सा मतलब एडमिशन का सवाल है, एक क्लास ले लीजिए। बड़ी मुश्किल से मैं 9:30 बजे क्लास चली गई। 9:30 से 11 मैंने लिया, और 11 वाले को मैंने उन लोग का जो ग्रुप है उसमें लिख दिया था कि आई वोंट बी टेकिंग क्लास टुडे। नीचे लड़के खड़े थे, उन लोग का भी ब्रेक हुआ था, कहते हैं मैम आप उस बैच में ले रहे हो और हमारे हॉल में नहीं ले रहे हो। तो मैंने कहा बेटा उसमें डेमो चल रहा था, है ना, तो कलेक्शन आता है इसलिए उसमें गई थी। तुम्हारे में तो सारे बच्चों के पैसे आ चुके हैं। तो उन लोग भी हंस रहे थे कि इतनी ईमानदारी से कौन बताता है यार, क्लास इसलिए लेना जरूरी था क्योंकि अभी उनके पैसे आने बाकी है, तुम्हारे पैसे तो आ चुके। उस दिन आप लोग का भी क्लास नहीं लिया था। तो इन लोग ना हल्ला मचाते हैं बहुत, उन लोग का बैच मर्ज कर दो, टाइम चेंज कर दो तो बवाल करते हैं, और अगर बैच मर्ज कर दो तभी हल्ला मचा देते हैं। चलो देखो, अफ्रेड, अब्लेस, अफ्लोट और अस्लीप। क्या हुआ मैम बोलिए ना, कृति क्या हुआ, बैच 29 का क्लास कब होगा? अंकुश ये जो बैच चल रहा है ना बेटा, वो आप चलेगा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, बस एक ही महीना तक। प्रज्वल बेटा कोई एक चैप्टर से नहीं कह सकते हो कितने क्वेश्चंस आते हैं, सारे मिला के क्वेश्चंस आते हैं प्रज्वल, सब कुछ आता है, सब कुछ मिक्स्ड है। यानी अफ्रेड मैन के पहले नहीं आएगा। अब ब्लेज का मतलब क्या होता है बताओ तो, आग से लिपटा हुआ। सिक लीव मतलब बेटा जब आप बीमार पड़ते हो उसके लिए आप छुट्टी लेते हो। तो अब ब्लेज का मतलब लपटों में घिरा हुआ। हाँ ऑफलाइन वाले हल्ला मचाते हैं, तुम लोग ऑनलाइन वाले क्या हल्ला मचाओगे, ज्यादा लिखोगे यहाँ पर और क्या कर लोगे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। हाँ इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश से प्रीति बहुत फायदा होता है, मैं आपको बता रही। प्रवीण वही बात है ना, ऑनलाइन का हल्ला हल्ला होता कहाँ है, तुम लोग ज्यादा ज्यादा क्या कर लोगे। हाँ यहाँ पर हल्ला मचा लोगे, यहाँ हल्ला तो होता नहीं है। चलो अब्लेस मतलब लपटों में या ज्वाला में घिरा हुआ। अफ्लोट मतलब ऊपर, पानी के ऊपर, ऐसे पानी के ऊपर है ना, उसके ऊपर पड़ा हुआ या तैरता हुआ, ठीक है। और अस्लीप हुआ सोया हुआ, ठीक है। देखो चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। अंकिता ये आप वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस करो बेटा, डिटेक्टिंग एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बुक से प्रैक्टिस करो। प्रीति कोई बात नहीं बेटा, जितना टाइम भी पढ़ाई को दे रहे हो एकदम सीरियसली पढ़ो,
चलो सुनो, ही इज अ कैपेबल लीडर, बिल्कुल सही है। ही इज अ कैपेबल लीडर, बिल्कुल सही है। लेकिन भाई आगे आ रहा ऑफ डूइंग एनीथिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लीडर है जो सब कुछ कर सकता है। कैपेबल उसके नजदीक रखो जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। भाई नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो नाउन के बगल में रखो, लेकिन यहां इस लीडर को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। मैं कह रही हूं कुछ भी करने के समर्थ है, यानी एडजेक्टिव नाउन के पहले तो आता है, सही बात है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि नाउन के पहले ही आएगा। अब अभी रुक जाओ यार, आप कमेंट मत करो, अब सुनो ध्यान से। नाउन के पहले आएगा ऐसा जरूरी थोड़ी है, वो उसके नजदीक आएगा जिसको क्वालिफाई करेगा। अगेन सुनो, बिजनेसमैन कैसा है? ये ईमानदार बिजनेसमैन है। ये ईमानदार इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन भाई ईमानदार बिजनेसमैन नहीं है यहां पे। मैं कह रही हूं ये जो बिजनेसमैन है ना, वो अपने सारे जितने भी डीलिंग्स करता है उसमें ऑनेस्ट है। बेटा याद रखना, नाउन के पहले एडजेक्टिव तो आता है, लेकिन एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जिसको क्वालिफाई करे उसके पहले आएगा। प्रीति, स्पोकन इंग्लिश का बैच जो बेटा अभी 4 बजे शुरू हुआ है ना, आप उसको ज्वाइन करो। बैच नंबर 20 अभी अभी शुरू हुआ है, उसमें सिर्फ मॉडल्स अभी खत्म हुआ है, वो तो खैर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। यानी बिजनेसमैन को क्वालिफाई कर रहा है ऑनेस्ट, ठीक, उसके बगल में आ गया। लीडर को क्वालिफाई कर रहा है कैपेबल, ठीक, उसके पहले आ गया। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव इस नाउन को क्वालिफाई नहीं करके किसी और चीज को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, तो भाई उसके बगल में लगाओ ना। एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि नाउन के पहले ही आएगा, ठीक है। मच, अ लॉट ऑफ और मेनी, बेटा ये आप डेटर्मिनर्स में भी करते हो, एनीवे यहां भी कर लो। स्पेलिंग मिस्टेक रहता है बेटा, तो स्पेलिंग आप बचपन में हम लोग डिक्टेशन के लिए स्पेलिंग रटते थे प्रीति, तो अब आप रटो आजकल। अभी एक तो स्पोकन से रिलेटेड क्लास करोगे तो स्पोकन से रिलेटेड वोकैबुलरी अच्छे से रट लो, तो कम से कम नॉर्मल वोकैब याद हो जाएगा फिर आपको। जल्दी करो इसको। प्रज्वल कह रहा है मैडम स्पोकन इंग्लिश टेंस को डिटेल में पढ़ाती है और बहुत सारे प्रैक्टिस होता है ट्रांसलेशन का। यस, वहां पे अलग तरीके से पढ़ाते हैं, वहां पे हिंदी टू इंग्लिश एकदम ढेरों सेंटेंसेस ट्रांसलेट कराती हूँ। मैनी मनी नहीं होता अंकिता, याद रखना। अमित, एक बार मतलब अभी देखो, ये तीनों अभी वर्ब में भी आएगा और मच एडवर्ब में भी आएगा, देखो ध्यान से। आप कभी भी मत लिखो, प्लीज बता दीजिए बेटा, क्या बता दीजिए वो आप एक साथ लिखा करो, क्योंकि आपका एक कमेंट पहले आता है, दूसरा कमेंट उसके बाद आता है। आई हैव मच मनी मत लिखना, अ लॉट ऑफ मनी लिखना। मच क्यों नहीं लिखना? क्योंकि बेटा ये जो मच है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव सा फीलिंग देता है। कैसे? आई हैव मच टेंशन, ही हैज मच एंजाइटी। एंजाइटी, टेंशन, ये सब कुछ नेगेटिव फीलिंग नहीं देता, या टेंशन है ना, एंजाइटी। ये जो मच है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा, लेकिन उनके साथ आएगा जहां पे आपको गंदा फील हो रहा है, मच टेंशन, है ना। लेकिन अगर काउंटेबल है तो आप मैनी लगाओ, मैनी आइडियाज, मैनी प्रॉब्लम्स। अब आप कहोगे मैम अ लॉट ऑफ नहीं आ सकता, लगा दो, क्या फर्क पड़ता। अ लॉट ऑफ, काउंटेबल अनकाउंटेबल, डिजायरेबल अनडिजायरेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ आ सकता है। मच टेंशन, अ लॉट ऑफ टेंशन, लो यहां भी चलेगा। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ये आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हो, दोनों का सेम मीनिंग है, काफी। काउंटेबल हो तो भी, अनकाउंटेबल हो तो भी, ठीक है, क्लियर। और सुनो,
अगर अ लॉट ऑफ मनी कह रहे हैं, मच मनी क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मच एक फीलिंग देता है बहुत ज्यादा ही यार, बहुत गंदा फील होता है उससे होने से। जैसे मच टेंशन, मच एंजाइटी, इसका मतलब है कि जो भी आपको नेगेटिव सा फीलिंग दे उसके साथ मच लगाओ, ठीक है। लेकिन काउंटेबल है तो मेनी लगा दो। फिर कहोगे मेनी है तो फिर अ लॉट ऑफ नहीं आ सकता, अ लॉट ऑफ तो किसी के साथ भी आ सकता है, खाली ज्यादा होना चाहिए बस। नेक्स्ट आओ, डोंट टॉक मच। देखो ध्यान से, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताया, ठीक है, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताया। मच एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, मच एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, मच एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। देखो ठीक है, he is dash happy, he is very happy, ठीक है। याद रखना, हैप्पी कहा मैंने बेटा, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ये, पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी आएगा और कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच आएगा। ये एक नया चीज सीखे, डिजायरेबल के साथ वेरी आता है, डिजायरेबल के साथ टू आता है, लेकिन यहां पर बता रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी लगाओ, अनडिजायरेबल होता तो टू लगा देते, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री है तो मच लगाओ। देखो मच हैप्पियर, आप कहोगे इसमें वेरी भी लगाना चाहते, कोई बात नहीं, लगाना चाहते हो लगा लो, लेकिन मच को लगाना ही पड़ेगा, वेरी मच हैप्पियर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच आता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी आता है। देखो यस अमित, मोस्ट वेलकम, सीजीएल सिलेक्शन हो जाए, आ जाना मिठाई लेके। बेटा मच मनी तो होगा ही नहीं शशांक, क्योंकि मच एक नेगेटिव सा फीलिंग देता है और पैसा किसी को खराब नहीं लगता है, और लॉट ऑफ मनी होगा। यस नेहा, मैं कह रही हूं ना, बस इंग्लिश में थोड़ा सा पेशेंस रखो ना और रेगुलरिटी बनाए रखो, ठीक है। कई लोग होते हैं ठीक है बाद में कर लेंगे, सारा तो सेव्ड है ही। ऐसे लोग क्या होता है ना, जब इनका खत्म होने लगता है वैलिडिटी तो माथा खराब कर देते हैं, इसका हो गया, वो हो गया, वो हो गया, मैं बीमार पड़ गया, कोविड हो गया, कोरोना हो गया, पता नहीं क्या क्या कितने बहाने बनाते हैं कि एक्सटेंशन कराने का। मैं ये कहती हूं कि आप कम से कम वीकली इतना ध्यान रखो कि जो भी छोटा बड़ा क्लास हो संडे को खत्म कर लो, और रेगुलरिटी अगर लाइव आके पढ़ोगे तो उससे तो ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। रुको अभी नहीं कर पाई, हम स्पोकन का टाइम कर देंगे, रुको अभी। रादर एंड फेयरली, जरा इसको देखो, हो गया। ही इज डैश फूलिश। अब सुनो बेटा, फेयरली का मतलब है ठीक ठाक, कम नहीं है, ठीक ठाक है, यानी अगर मैं कहूं वो ठीक ठाक इंटेलिजेंट है, ही इज फेयरली इंटेलिजेंट, ठीक ठाक इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब सुनो, आप किसी को कहोगे वो ठीक ठाक फुलिश है, नहीं ना। इसीलिए जितने पॉजिटिव चीजें हैं
आपको वो एडजेक्टिव महसूस हो कि आप डिजायरेबल है, वो एडजेक्टिव ठीक ठाक है, ना कम ना ज्यादा, ठीक ठाक है, तो आप उसके साथ फेयरली लगाओ। और जो अनडिजायरेबल एडजेक्टिव होगा, अनडिजायरेबल यानी कि जिसको आप पसंद बिल्कुल नहीं करते हो, है ना, उसके साथ रादर लगाना। अब देखो फूलिश अच्छा नहीं लगता, कोई फूलिश होता है तो ही इज रादर फूलिश, अरे भाई एवरेज भी नहीं है बल्कि वो फूलिश है। ही इज डैश फास्ट, वी विल रीच इन टाइम। अब देखो फूलिश इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल अगली, कहोगे हाँ अगली नेगेटिव है, ब्यूटीफुल पॉजिटिव है, लेकिन बेटा हॉट कोल्ड फास्ट स्लो ये आपको टाइम के अकॉर्डिंग कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है। अगर मैं कहूंगी तुम ठीक ठाक फास्ट हो, हम लोग घर पहुंच जाएंगे टाइम से, है ना, इसका मतलब है आपका फास्ट होना मुझे पसंद आ रहा है, तो फेयरली। लेकिन अगर मैं कहूं भाई तुम फास्ट हो, इतना गंदा से चलाते हो गाड़ी, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, है ना, तो इसका मतलब यू आर रादर फास्ट। यानी जब आपका फास्ट होना मुझे पसंद नहीं आए तो रादर। अब फूलिश तो रियली में किसी को पसंद नहीं आता, तो रादर। यानी अगर वो सीधा सीधा नेगेटिव एडजेक्टिव हो, नकारात्मक एडजेक्टिव जो आप अनडिजायरेबल हो आपके लिए, तो सबके लिए अनडिजायरेबल, तो फेयरली। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिजायरेबल अनडिजायरेबल लगता है। जैसे मैंने कहा कि तुम ठीक ठाक फास्ट हो, हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे घर, लेकिन भाई तुम तो फास्ट हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। डिसअपॉइंटिंग बेटा अच्छा नहीं लगता, जो आपको निराश करता है, रादर डिसअपॉइंटिंग। क्योंकि फेयरली डिसअपॉइंटिंग क्या होता है यार, ठीक ठाक दिल तोड़ने वाला है क्या, है ना, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, डिसअपॉइंट करता है आपको, रादर लगाओगे ना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। देखो बहुत आसान, शट द विंडो, इट इज रादर कोल्ड, भाई ठंड लग रही है, फेयरली कोल्ड नहीं रादर कोल्ड। अब बोलोगे मैम रादर भी नहीं हो तो क्वाइट कोल्ड, काफी ठंड है। अगर रादर नहीं होता ना तो मैं क्वाइट भी लगा देती, काफी ठंड है, ठीक ठाक ठंड है। क्योंकि आप विंडो को शट करने कह रहे हो, इसका मतलब यहां कोल्ड आपको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। ऑल्सो एंड टू देखो जरा ध्यान से, हो गया। आई वॉज ऑल्सो देयर, आई वॉज देयर एंड माई फ्रेंड्स टू, माई ब्रदर विल ऑल्सो accompany me। आप कहोगे ये क्या पढ़ाया भाई, लास्ट में लगा रहे हो तो टू लगाओ, क्यों, सेंटेंस के लास्ट में ऑल्सो नहीं आता, तो ऑल्सो कहां आता है,
ऑल्सो जनरली उस शब्द के नजदीक आता है जिसको क्वालिफाई करता है, लेकिन लास्ट में नहीं। ऑल्सो और टू दोनों का मतलब होता है मैं भी, वो भी। लेकिन अगर सेंटेंस के आखिरी में लगाना है तो टू लगाओ, और ये ऑल्सो जनरली हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब के पहले आता है। इज, एम, आर, वॉज, वर एक्सेप्शन है। जो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्सो हमेशा उसके बाद आता है। ऑल्सो कहां आता है? सामान्यता ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। लेकिन अगर इज, एम, आर, वॉज, वर हो तो वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्सो उसके बाद आता है। तो फिर हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? नया चीज बस इतना पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस के आखिरी में ऑल्सो मत लगाना। सेंटेंस के आखिरी में ऑल्सो का इस्तेमाल आप ना करें, ठीक है? बस इतना पढ़ रहे हैं, सेंटेंस के आखिरी में ऑल्सो ना लगाएं। देखो, येट, ध्यान से देखना। येट बोलोगे यहां सब जगह तो येट ही लगेगा, और क्या लगेगा? येट। लेकिन बेटा येट का मीनिंग तो चेंज है ना हर जगह। सुनो, ही गेव मी येट अनदर रीजन। येट का इस्तेमाल कहां होता है? अनदर और अगेन पर जोर देने के लिए। ही हैज फेल्ड येट अगेन, अगेन पर जोर देना, अनदर पर जोर देना। येट अनदर रीजन, एक और रीजन दे दिया है ना। येट अनदर और अगेन पर जोर देने के लिए एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। He hasn't paid the fee yet, अभी तक फी नहीं पे किया है। अप टू नाउ यानी अभी तक फी पे नहीं किया है। He worked hard yet he failed, yet का मतलब बट, फिर भी। बट और येट कंजंक्शन का काम करता है यहां पे, क्योंकि देखो ना, एक सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, दूसरा सेंटेंस है ही फेल्ड, दोनों मिला के जोड़ा गया तो जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कंजंक्शन। यानी येट का तीन यूज है, एक तो अनदर और अगेन पर जोर देने के लिए, दूसरा अभी तक के मीनिंग में, और तीसरा फिर भी। ये तीन है। देखो, रिजॉइस का मतलब बेटा खुश होना। श्रुति, वही मैंने कहा ना बेटा, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? अभी तक। अब मैंने आपको तीन तीन यूज पढ़ाया, देखो। इसीलिए अगर एक वर्ड हम पढ़ा रहे हैं तो एडवर्ब तो है ही, कंजंक्शन है तो उसको भी बता के खत्म कर दिया यहीं पर। नेक्स्ट आओ।
एक मिनट रुकना बेटा। चलो, ऑल टुगेदर, सब मिलाकर, ऑल टुगेदर एक एल वाला, कंप्लीटली, कंप्लीटली, पूरी तरह से। आई डोंट डैश एग्री विथ यू, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत नहीं हूं, पूरी तरह से, ऑल टुगेदर। वी आर डैश 10 पीपल, हम लोग कुल मिलाकर 10 लोग हैं, कुल मिलाकर, ऑल टुगेदर। Although the toys are all together in the cupboard, they were not properly arranged. गलत हो गया बेटा, all together, यहां पे all अलग होना चाहिए था। ये सारे टॉयज, कुल मिला के सारे टॉयज कबर्ड में है, लेकिन वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, कुल मिलाकर ऑल टुगेदर। लेकिन इसी के चक्कर में हम सोचते हैं ऑल राइट और ऑल राइट, ये हम सोचते हैं। स्पोकन में ये चलता है, लेकिन ये वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में, ALRIGHT डिक्शनरी में है ही नहीं। अब आओ नेक्स्ट, देखो, शी लव्स एंड शी, देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको मीनिंग ही बता दूंगा आपको पहले। स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, और बेटा स्पेशल से बना है स्पेशली, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे स्पेसिफिक पर्पस आपका एक वेडिंग होता है ना, खासकर वेडिंग के लिए स्पेशली, किसी स्पेशल ओकेजन हो गया। शी लव्स फ्लावर्स, खासकर पर्टिकुलरली रोजेस। जहां पर भी आप खास ओकेजन का फील करोगे ना, वहां पर स्पेशली लगाना, यानी पर्टिकुलरली लगाना, है ना, स्पेशली। लेकिन एग्जाम बहुत प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं देता है। विच इज स्पेशल यूज्ड फॉर सेवरल मेडिकल पर्पसेस। भाई ये स्पेशल यूज फॉर क्या होगा? स्पेशल का स्पेशली होता है, स्पेशल का स्पेशली, स्पेशल तो कोई वर्ड ही नहीं है, लो स्पेशली होगा, स्पेशल वर्ड है, स्पेशल कोई वर्ड ही नहीं है। हो गया?
हालांकि ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं आता है, और ऐसे भी अरे खत्म, ऐसे भी टीचर स्टूडेंट सब स्पेशली और स्पेशली में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन याद रखना स्पेशल जैसा कोई वर्ड ही नहीं है ना, विच इज स्पेशली यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस। चलो खत्म हमारा ये, यानी कंफ्यूजिंग एडवर्ब हमने एडजेक्टिव एडवर्ब सब उसमें इंक्लूड करके करा दिया आपको। अब हम देख ले 13 नंबर में हमारा कितना बाकी था, क्योंकि मैं इसको खत्म कराने के बाद ही आपको फिर थोड़ा दिन तक रोक सकती हूँ ना वोकैबुलरी। अरे यार व्हील एंड वो खत्म हो गया। हाँ देखो तो 13 नंबर खत्म हो गया था क्या, एक बार चेक करना। 13 नंबर खत्म हो गया था क्या? 14 नंबर भी शुरू हो गया था शायद ना। ये भी तो खत्म पे ही था। ओके 33 तक हो गया था। आ जाओ हम लोग तो वो क्या 14 खत्म कर लेंगे, है ना। चल वो क्या 14 तक करके हम लोग फिर इसको रोक देंगे थोड़ा दिन तक, पहले हम लोग फिर रिमेनिंग पोर्शन देख लेंगे। एन आरो इन द क्विवर, देखो जो वान आपके कमान जिसको कहते हैं ना, उसको क्विवर कहते हैं। अगर आपके कमान में कोई वान है तो आप क्या कर सकते हो, निकाल के चला सकते हो, यानी आपके पास है। एन एरो इन द क्विवर का मतलब हुआ जो आपके पास संसाधन या साधन अवेलेबल है ना। वन ऑफ द सेवरल ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, ऑल्टरनेटिव जिसको कहोगे, जिसको आप कहोगे सब्स्टिट्यूट। कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर हमारा कोई स्टाफ है बीमार पड़ गया या कहीं नहीं जा पाया, तो अगर कोई कहेगा भाई वो नहीं है आप क्या करें, मैं कहूंगी आई हैव अदर एरो इन द क्विवर, यानी मेरे पास दूसरा स्टाफ अवेलेबल है। यानी एरो इन द क्विवर का मतलब है सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेटिव। बेटा वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही तो कराने के लिए बोल रही हूँ, वो क्या आप रोक दूंगी फिर मैं, काहे हल्ला मचाते हो। A stitch in time saves 9, बेटा यहाँ saves 9 का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब 9 का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। स्पेशली एंड स्पेशली, थोड़ा सा ई पे जोर दे रहे हैं कोमल, स्पेशली एंड स्पेशली, ठीक है। 9 यहां पर कोई मतलब नहीं। अब मान लो मेरा ये थोड़ा सा फट गया, तो मैं क्या करूंगी, जाके फटाफट सिल लूंगी, खत्म मामला। अब यहां से थोड़ा सा फटा, चलो बाद में सिलेंगे, थोड़ा और फटा थोड़ा और फटा आ गया, खत्म। फिर मैं अगर मैं सिलूंगी भी तो वो पूरा यहाँ पर निशान आएगा, अच्छा नहीं लगेगा देखकर। इसका मतलब है कि उसके बाद मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम भी लगेगा, ज्यादा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम है उसको इमीडिएटली निपटा दो तो जल्दी सुलझेगा काम, है ना। सो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 का मतलब है that means it is better to fix a problem when it is small than to wait and let it become a bigger problem, है ना। कई बार ऐसा होता है, सरकार एकदम टाइम से कदम नहीं उठाती तो बवाल बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं a stitch in time saves 9, इसका मतलब सरकार को भी प्रॉब्लम पे ध्यान देना चाहिए। बेटा 3 R's जानते हो कैसे बना है, रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक, तीनों में आर आ रहा है ना शुरू में ही। वो बेटा रीयूज रिसाइकिल वाला नहीं है वो, ठीक है, वो वाला नहीं है ये रीडिंग राइटिंग एरिथमेटिक से आया। भाई आपके पास कम से कम इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि पढ़ के अच्छा ये 20 रुपए का नोट है, मेरा तो 10 रुपए का ही अभी काम किया है मैंने, तो 20 में से 10 गया तो 10 बचा, यानी हमको 10 रुपया वापस करना है। ये बेसिक पढ़ना एरिथमेटिक इतना तो आना चाहिए। सो इवन कह सकते हैं अ लेबर क्लास पर्सन ऑल्सो, अ लेबरर ऑल्सो इज सपोज टू नो 3 R's,
रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक। ठीक है ना? 1 in a million कहते हैं ना, लाखों में एक मेरा बेटा, तो लाखों में एक है नहीं? तुम लोग जो हो लड़के, क्या तुम्हारी माँ सोचती है? माई सन इज 1 in a million, यानी रेयर। देखो, अ पर्सन और थिंग दैट इज वेरी अनयूजुअल, स्पेशल और एडमायर्ड, रेयर, है ना? इसका एंटोनिम क्या होगा? कॉमन। और एक और ईडियम है जो इसका एंटोनिम है, डाइम अ डजन। एक डाइम में दर्जनों मिल जाए, इतना सस्ता और इतना कॉमन, है ना? देखो, 1 too many, बस एक पेग लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। चलो एक और पेग डाल दो, कोई बात नहीं, 2 पेग दोस्त हो, बस 2 पेग, उससे ज्यादा नहीं। 2 के बाद तो काउंट ही भूल जाते हैं लड़के, इसीलिए 1 2 यहां तक तो ठीक है, उसके बाद तो सीधा मैनी नहीं। इसका मतलब हेवीली ड्रंक, टू मेनी एल्कोहलिक ड्रिंक्स, राइट? 1 too many का मतलब हुआ, एक और ईडियम है इसी का, ओवर द 8, यानी 8 शॉट लगा लिया ना, उसके बाद तो सीधा आउट। क्लियर? इसका एंटोनिम होगा सोबर। ड्रिंक नहीं किए रहते हो तो आप सोबर रहते हो, चढ़ा लिया तो खत्म मामला। 1 too many या ओवर द 8। यस अभेद, एक बार तुम लोग अपनी माँ से मिला लो, फिर उनको तुम में खामियां ही खामियां नजर आएगी। प्ले सेकेंड फिडल, देख रहे हो आपके आज ही ना ये उद्धव ठाकरे हार गया, वो जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसको सिर्फ 99 वोट मिले, एकनाथ शिंदे को बहुमत हासिल हो गया। लेकिन बीजेपी जीतने के बाद भी वहां जो फडणवीस है वो क्या कर रहा है? ही इज प्लेइंग सेकेंड फिडल, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का रोल निभा रहा है ना? दैट मीन्स द चीफ मिनिस्टर, the prior chief minister, the former chief minister will play second fiddle now in Maharashtra। बेटा टिटोटलर तो होते हैं जो कभी भी पीता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लगाए, ठीक है ना? ड्रंक का उल्टा सोबर होगा, अगर आप कहोगे तो मैं लगा दूं, लेकिन टिटोटलर का मतलब है जो किसी तरह का नशा नहीं करता, हाँ आज हो गया फ्लोर टेस्ट ना, उसको सिर्फ 99 वोट्स मिले। सो नाउ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विल प्ले सेकेंड फिडल, मतलब 2 दर्जा। सेकेंड फिडल मतलब बेटा सेकेंड फ्रॉम द टॉप, है ना? पोजीशन अपनाएगा, टू बी इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ समवन। देखो, प्ले सेकेंड फिडल। नेक्स्ट आप, हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, 2 लेफ्ट फीट, आपका एक लेफ्ट फीट है, एक राइट फीट है, तभी आप प्रॉपर तरीके से चल रहे हो। अगर आपके पास 2 ही लेफ्ट फीट होता तो राइट तरफ का बॉडी बैलेंस कैसे होता? इसका मतलब है वन हु वॉक्स क्लमजली, है ना? अगर तुम बार बार गिरते हो, डांस करना भी नहीं आता, एकदम वाहियात तरीके से चलते हो, मैं कहूंगी डू यू हैव 2 लेफ्ट फीट? इसका मतलब यू आर अ पर्सन, बहुत गंदा डांस करते हो या बहुत ही गलत तरीके से, गंदे तरीके से चलते हो।
है ना। 2 लेफ्ट फीट जो बार बार गिरे, ढंग से ना चले, डांस करना बिल्कुल ना आए, वो क्या है, ही हैज 2 लेफ्ट फीट। 2 पीस इन अ पॉड, एक पॉड, देखते हो मटर का जो दाना होता है वो छिलके के अंदर होता है। आज हुआ कि कल हुआ था मुझे नहीं याद बेटा, मैंने आज देखा, मंडे को, आज ही को तो हुआ है ना यार। हाँ नहीं मुझे नहीं पता। हाँ 99 हुआ। चलो 2 पीस इन अ पॉड, उसको 99 मिला उद्धव ठाकरे को, और दूसरे को एकनाथ शिंदे को 168 मिला, वो जीत गया। सुनो, एक पॉड के अंदर जो मटर के दाने होते हैं ना, वो हरा सा छिलका होता है, उसके अंदर जो मटर के दाने होते हैं, है ना, वो एक ही साइज के होंगे। देखना एक छिल के अंदर जनरली एक ही साइज के होते हैं। अगर मैं कहूंगी तुम्हारा भाई और तुम बिल्कुल एक जैसा लगते हो दिखने में, यू बोथ लुक लाइक 2 पीस इन अ पॉड, है ना। इससे मटर का जो छिलका होता है उसको पॉड कहते हैं, और उसके अंदर जो दाने होते हैं उसको पीस कहते हैं। तो 2 पीस इन अ पॉड का मतलब होता है मटर के दाने और छिलके के अंदर जो होता है। हाँ आज ही तो हुआ है, वही तो मैं कह रही हूँ, आज मंडे है ना, आज ही तो हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसे देखा, फेसबुक खोला तो दिखा। लाइक ए शैग ऑन ए रॉक, अलग थलग पड़ना। अब जैसे उद्धव ठाकरे, ही इज लाइक ए शैग ऑन ए रॉक, अलग थलग पड़ गया। अब तो बीजेपी भी उसको पूछ नहीं रहा है, और कांग्रेस तो ऐसे खत्म हो गया अभी वहां पे, है ना, उनकी सरकार खत्म हो गई। तो ही इज लाइक अ शैग ऑन द रॉक, इसका मतलब है बिल्कुल अलग थलग पड़ना, है ना, क्लियर। जैसे रामविलास पासवान के डेथ के बाद उसका बेटा का भी वही हश्न हुआ। He is also like a shag on a rock, एकदम अलग थलग पड़ गया। जैसे रॉक पर कोई ऐसे कोई चिथड़ा सा पड़ा होता है ना, आसपास कुछ नहीं दिखता, बस खाली उतना सा दिखता है, क्योंकि रॉक पर कोई घास तो उगेगा नहीं। अगर थोड़ा सा घास कहीं उग गया है या कोई थोड़ा सा कुछ पड़ा हुआ है तो वो इतना ही दूर रहेगा, बाकी नहीं रहेगा, है ना। द आइज हैबिट, आज अगर हुआ होगा ना तो जरा देखना, अगर आप जानते हो अभी भी यस और नो नहीं लिखाता है, हाँ के रूप में आइस लिखाता है और नो के रूप में नेस लिखाता है। पुराने जमाने का ही लेकर चल रहा है इन लोग आज तक, अभी तक इन लोगों ने वो चेंज नहीं किया। इसका मतलब है जो हाँ कहते हैं उनकी विजय हो जाती है। जितने लोग कहे होंगे यस फॉर एकनाथ शिंदे, है ना, बस सरकार उनकी बन गई, ज्यादा था क्यों। सो द आइस हैबिट का मतलब है द यस वोट्स विन। देखो द आइस हैबिट का मतलब है द यस वोट विंस। ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़, बहुत दूर दूर तक, है ना, ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़। कोविड कहां था भाई, कहां था यार, कहां नहीं था, इट वॉज ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़, दैट मीन्स एवरीवेयर, सभी जगह, ठीक है, इट मीन्स एवरीवेयर, सभी जगह। चलो खत्म करूं इसको, ये मेरा 14 नंबर भी फिनिश्ड हो गया। अब मैं कल से आप लोग का शुरू हो जाएगा, याद रखना। अब आप लोग कल से आओगे शाम को 5:30 बजे, ठीक है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चलेगा अब आपका क्लास 5:30 बजे तक, 5:30 बजे से 7 बजे तक, एंड आई थिंक इट विल रन अराउंड 1 मंथ तो चलेगा ही, है ना, उसके बाद फिर देखते हैं। चलो थैंक यू सो मच।